साउथ दिल्ली लोकसभा अध्यक्ष दिल्ली, उर्दू अकेडमी मेंबर। हमारी टीम दिल्ली से श्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पर दिल्ली के कामों को बताने के लिए मलेरकोटला आई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो काम किए हैं 7 सालों में वो किसी सरकार ने अभी तक नहीं करे। जबकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ये एलजी के अधीन आती है। कोई भी जो नई स्कीम लागू होती है वो हमें पहले एलजी से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन एलजी सेंटर के अंदर आता है, श्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर आता है। वो नहीं चाहते कि आप पार्टी की कोई भी नई स्कीम लागू हो। उस फाइल को निकलवाने के लिए हमारे कैबिनेट के मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री, आपने देखा भी होगा काफ़ी बार टीवी पे कि वो एलजी के वहाँ पे धरना दे रहे हैं। वो धरना खुशी में नहीं देते, वो पब्लिक का काम करने के लिए, दिल्ली वालों का काम करवाने के लिए, नई स्कीम लागू करने के लिए एलजी के वहाँ धरना दिया जाता है, तब जाके वो फाइल पास होती है। बाकी कुछ लोग पैसे के खातिर भी धरना देते हैं। जैसे कि मैंने कल मलेरकोटला में 2 दिन पहले मस्जिद के सामने चार बंदे बैठे थे पोस्टर लगा के। मैंने पता किया कि भाई ये बंदे कौन है, तो मुझे पता चला कि कांग्रेस वालों ने इनको पैसे दे के बिठाया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि धरना दे दो। लेकिन कल मैं निकला तो मैंने देखा कि वो बंदे गायब है वहाँ से। मैंने पता किया कि भाई वो बंदे कहाँ गए, तो पता लगा कि वो बंदे तो जब बैठे थे उन्होंने किसी के लिए गलत वर्ड यूज करे, वो लोग उनको ढूंढ रहे, वही नहीं मिल रहे। तो दिल्ली सरकार ने नई स्कीम लागू की, जो भी काम किया अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। जिस तरह स्कूलों का काम किया, जिसका डंका पूरे विदेशों में बज रहा है, वही स्कूलों को देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। पहले गरीब आदमी सोचता था कि भाई मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन उन पर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते थे। आज सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे हो गए हैं, वो सभी के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, जिससे कि गरीब तबका भी बहुत खुश है। अब हॉस्पिटल पे आ जाइए, पहले हॉस्पिटलों में या तो डॉक्टर नहीं मिलते थे तो चेक देख लिया, 1-2 दवाई अपने पास से दे दी, बाकी बाहर से लिख देते थे। आज के टाइम हर टाइम आपको डॉक्टर मिलेंगे, जितनी भी दवाइयाँ लिखेंगे वो सारी हॉस्पिटल से दी जाएंगी, फ्री में दी जाती हैं। अब जैसे आपके पंजाब में आसपास पिंड है, वहाँ पे दिल्ली के अंदर मोहल्ले हैं, उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक का नाम दिया हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक में MBBS डॉक्टर बैठता है। कुछ छोटे टेस्ट भी होते हैं, बड़े टेस्ट होते हैं तो हॉस्पिटल के लिए लिख दिया जाता है, बाकी छोटे टेस्ट वहीं से कर दिए जाते हैं। तो किसी ने पहले सपने में भी नहीं सोचा था कि MBBS डॉक्टर भी फ्री में देखेंगे और दवाई देंगे। क्योंकि किसी भी MBBS की आज 500 से लेके 1000-1500 तक फीस है, वहाँ पे सब कुछ फ्री में ही होता है। आप आ जाइए बिजली के ऊपर, 200 यूनिट हर मस्जिद, हर मंदिर, हर गुरुद्वारा, हर घर के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री है। उसमें किसी को ये नहीं देखा जाता कि ये गरीब है, अमीर है, और सबके लिए एक स्कीम है, सबको बराबर है। तीर्थ यात्रा पे आ जाइए, तीर्थ यात्रा एक ऐसी योजना है, जैसे अड़ोस पड़ोस में कोई पैसे वाले अपने पेरेंट्सों को कहीं तीर्थ यात्रा ले जाते थे, लेकिन गरीब आदमी बेचारा, उसका इतना बजट नहीं होता था कि वो अपने माँ बापों को तीर्थ यात्रा करा दी जाए। आज वो श्री अरविंद केजरीवाल जी ने वो तीर्थ यात्रा योजना जो लागू की है, उससे हर गरीब को भी जाने का मौका मिल रहा है। वही गरीब जो तीर्थ यात्रा करके आते हैं, वो श्री अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बेटे ने भी हमारे लिए इतना नहीं किया जितना कि एक CM ने किया है। आज के टाइम, अब इलेक्शन का टाइम नज़दीक है, वोटिंग का टाइम नज़दीक है। जो दूसरी पार्टियां हैं नए मुद्दा लेके आएंगी वोटों को बहलाने, वोटों को डिवाइड करने के लिए। कोई हिंदू धर्म, कोई मस्जिद, मंदिर। आप पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम के नाम से वोट मांगती है। श्री अरविंद केजरीवाल जी खुल के कहते हैं कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दीजिए, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत दीजिए। मेरी मलेरकोटला की जनता से यही अपील है कि डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे नेक इंसान, पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको भारी मतों से जिताएं। 20 तारीख को झाड़ू चलाएं, किसी के बहकावे में नहीं आए। वो वोट डालने जब जाएं, वो ये सोचकर वोट डालें अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए देखते हुए वोट डालें
क्योंकि ये पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनती है तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि पंजाब पूर्ण राज्य है, यहाँ पर सारा कुछ सीएम के अधीन आता है। यहाँ से ऐसी राजनीति शुरू होगी जो कि हर दूसरे स्टेटों में भी ये आप पार्टी के लिए लोग अभी से आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जैसे ही पंजाब में सरकार बनती है तो दूसरे लोग हमारे पास आने लग जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक ही 5 साल मैंने कमा लिया, 5 साल आप कमा लीजिए, ये दोनों सरकारें इसी तरह की राजनीति करती आई हैं। मेरी सभी से यही अपील है कि 20 तारीख को डॉक्टर साहब को भारी मतों से जिताएं, उन्हें कैबिनेट में पहुंचाएं। पहले भी कैबिनेट मंत्री थी जो यहाँ से कांग्रेस की विधायक ही थी, लेकिन हम 7-8 दिन से मलेरकोटला में घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ के रोडों को क्या हालात है, लेकिन हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब अगर जीतेंगे वो मलेरकोटला का नाम एक अलग ही उसमें देखा जाएगा। ये रोडों के हालात, यहाँ के एरिया में जो भी जितनी भी सुविधाएं डॉक्टर साहब उन सबको सुविधाओं को मलेरकोटला के लोगों को देंगे। मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से डॉक्टर साहब को जिताएं। धन्यवाद। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, साउथ दिल्ली से हम आए हैं। मालियरकोटला में श्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर हमारी टीम आई है और डोर टू डोर यहाँ पर कैंपेन की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट इतना अच्छा है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने आपको सब बता दिया, हॉस्पिटल के बारे में और स्कूल के बारे में और बिजली, स्वास्थ्य, पानी सब के बारे में बताया है। और इसी पार्टी से हमारे डॉक्टर जमीलुर रहमान साहब खड़े हैं, जो बहुत ही अखलाकमंद और कौम के खादिम और लोगों के रात और दिन 24 घंटे काम आने वाले और पढ़े लिखे इंसान, वो आम आदमी पार्टी से यहाँ पर मजबूत स्थिति में खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आने वाली 20 तारीख को मैं तो इतना ही कहूँगा कि आने वाली 20 तारीख को डॉक्टर साहब के हाथ मजबूत करके उन्हें चंडीगढ़ पहुँचाइए और पंजाब के कैबिनेट मंत्री में शामिल कराइए। फिर इंशाअल्लाह मालियरकोटला का चप्पा चप्पा, मालियरकोटला की हर दरो दीवार डॉक्टर साहब का नाम इंशाअल्लाह अज़ीम हर जगह लिखा जाएगा। यहाँ की जनता से अपील है कि मालियरकोटला की जनता डॉक्टर जमीलुर रहमान साहब को भारी मतों से जिताए और कामयाब बनाए। जय हिंद। जी, आपने जो क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन का जवाब देना ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जब लॉकडाउन और कोविड-19 का मसला चल रहा था, पूरी दुनिया की मसाजिद भी, मंदिर भी, गुरुद्वारे भी, यहाँ तक के मक्का और मदीना भी, वो सारे बंद कर दिए गए थे। तो इसी तरीके से भी आईनी जो आपका क्वेश्चन है आपने वो भी बंद हो गया। वहाँ जो लोग थे उन्हें बंद कर वो भी वहाँ से हटा दिए गए। और उसके बाद जिस तरह तमाम मसाजिद खुली और बड़ी मस्जिदों के आज भी दरवाजे बंद है, छोटे दरवाजे खुल रहे हैं, इसी तरीके से मरकज़ भी खुला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइडलाइन के साथ नमाज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये झूठ है, ये लोगों का प्रोपेगेंडा है। जो मेन बड़ा गेट है वो मेन बड़ा गेट बंद है कोविड की वजह से और छोटा गेट खुला है अल्हम्दुलिल्लाह। मरकज़ में नमाजें हो रही हैं, दुआ हो रही है और मरकज़ चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तरह तरह के लोगों ने प्रोपेगेंडे फैलाए हैं। भाई हिजाब को लेकर जो मसला चल रहा है, कोई रुकावट नहीं है तालीम में, कोई स्कूल में रुकावट नहीं है। इस्लाम में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने अपने नबी से कहा वकुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। यूँ फरमाया कि मुसलमान औरतों से कहिए कि वो अपनी हिफाजत करें, अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो हमारे ऊपर पर्दा फर्ज है, तो हम तो अपने बच्चियों को पर्दा कराएंगे भाई। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा उठा ले यही कर लेंगे। पर्दे में क्या दिक्कत है, पर्दे में तो अच्छा रहता। मेरा नाम रिजवान सैफी है, साउथ दिल्ली देवली विधानसभा 47 से वार्ड उपाध्यक्ष जी। जैसे कि महमूद भाई ने, हमारे लोकसभा अध्यक्ष मौलाना
जिन्हें भी बता दिया है कि दिल्ली में बहुत काम हो रहे हैं। और इसी दिल्ली की जो क्रांति जो दिल्ली से निकली थी 2015 में जब पहली बार सरकार बनी, तो उसको देखते हुए आज पूरी दुनिया में और खासकर पंजाब के लोगों ने ये मन बना लिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है पूरे बहुमत के साथ। और अभी तक के जो रुझान जो हम देख रहे हैं, पार्टी का सर्वे भी और मीडिया के माध्यम से जो हमें पता चल रहा है, हम 90+ है। और ये धीरे धीरे जहाँ भी हम जाते हैं, मलेरकोट में हम आए, यहाँ पे हमने सर्वे किया, यहाँ के लोगों की जनता कहती है आपको तो दिल्ली से यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं थी, हम ही बहुत है यहाँ के लिए। और जो यहाँ के जो पहले कांग्रेस से जो विधायक थी रजिया सुल्ताना के विरोध इतना ज्यादा विरोध है कि लोग उन्हें सुनने क्या उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी हम 2 दिन पहले ईदगाह रोड पे गए थे, वहाँ पे एक रेल लाइन है, रेल लाइन के पास में रेलिंग भी नहीं है कि अगर कोई बच्चे आ जाए, कोई जानवर आ जाए तो क्या होगा। इन्होंने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, खाली आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं है। बाकी मैं ये आपको बता दूं, अगर जो लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि बी टीम, अगर बी टीम थी तो जब दिल्ली में 2015 में जब सरकार बनी तो आपने ही तो सहयोग दिया था और आपके ही माध्यम से 49 दिन की सरकार बनी थी। और 49 दिन की जो सरकार थी उसने पूरे इंडिया समेत पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऐसा तहलका मचाया कि उसकी क्रांति जो 2015 से निकली थी और आज पंजाब होते हुए पूरे विश्व इंशाल्लाह पूरे भारत में आगे तक जाएगी वो। हमको मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप डॉक्टर जमीलुर रहमान को 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा 50,000 से ज़्यादा वोटों से जिताएं। दिल्ली में जाकर हम उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने की सिफारिश हम करेंगे केजरीवाल जी से। धन्यवाद। मैं निहाल सैफी, देवली विधानसभा ओबीसी सचिव जी। हमारी जो टीम आई हुई है साउथ दिल्ली से, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जनाब महमूद साहब और जनाब सत्तार साहब, हमारे जनाब रिजवान साहब, इन सब लोगों के साथ में बाकी टीम भी हमारी और है। तो हम केजरीवाल जी के निर्देश पर मलेरकोटला आए हुए हैं और हमने यहाँ आके देखा है कि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की एक लहर चल रही है, जिस तरह से दिल्ली में लहर चल रही थी। और अल्लाह ने चाहा आप सब लोगों की मेहनत कामयाब होगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि 20 तारीख के लिए जो यहाँ की जनता है डॉक्टर जमीलुर रहमान साहब को भारी बहुमत से जिताए। ये जो पंजाब के ये पेंडिंग काम है, मेन चीज़ तो ये है कि यहाँ की जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, यहाँ ये इस मामले में पंजाब बहुत पीछे है। यहाँ के हमने आगे रोड भी देखे हैं। तो जब पंजाब में हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। जो देखिए केजरीवाल जिसका नाम ही यह है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार का कार केजरीवाल, तो सरकार बनने के बाद 100% उस पर पूरा वो लगाया जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से दिल्ली में भी ये था, वो लोग कहते थे कि केजरीवाल फ्री का कहाँ से लाता है, ये देश को बर्बाद, दिल्ली को बर्बाद कर देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी उस टाइम बजट हमारा था कम था, लेकिन 30,000 करोड़ था। और उसके बाद जब दिल्ली सरकार में आज के टाइम में 65,000 और 70,000 करोड़ का बजट हो गया है, जो उनका बजट है। देखिए क्या है कि ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे फ्लाईओवर बन रहा है, किसी का पहले क्या होता था कि भाई 500 करोड़ का बजट है, बनते 4 साल 5 साल लगते थे, तो उसका 500 का 1500 करोड़ हो जाता था। केजरीवाल जी ने क्या है, दिल्ली में फ्लाईओवर बनाई, 300 करोड़ का बजट हुआ, उसको 150 करोड़ 170 करोड़ में पूरा कर दिया। जैसे बचा वो पहले क्या होता था, नेता अपने जेब में रख लेते थे, लेकिन अब केजरीवाल की ये पॉलिसी है कि जो पैसा बचा वो पब्लिक के लिए लगाया जाए।